Good morning students. Today we will start chapter number 2, that is inverse trigonometric functions of class 12 from NCERT book. तो सबसे पहले अपन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने हैं। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो अपन सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं। वहीं से अपन पढ़ के आ चुके हैं कि फंक्शंस कौन से होंगे। तो इन्वर्स फंक्शन, कोई भी अगर नंबर है तो फंक्शन इज डिनोटेड बाय, फंक्शन को अपन किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय f एंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर अपन डिनोट करते हैं तो वो अपन किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। और अगर उसी फंक्शन का अपन को इन्वर्स लेना है तो उस इन्वर्स को अपन किससे डिनोट करते हैं, f इन्वर्स। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कौन कौन से फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन को 1/1 होना चाहिए। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर 1/1 है तब तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि 1/1 फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन होना चाहिए, 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन। तो 1/1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, 1/1 फंक्शन कौन सा होगा। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने कोई भी फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ये अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इस फंक्शन की एक तो क्या एग्जिस्ट करेगी, डोमेन एग्जिस्ट करेगी, और एक क्या एग्जिस्ट करेगी, इसकी रेंज एग्जिस्ट करेगी। तो डोमेन तो क्या होगी कि x की वो जो x की अपन वैल्यूज पुट करेंगे वो तो क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो अपनी क्या होगी, रेंज। वो क्या होगी, रेंज। तो अगर अपन इस फंक्शन को पिक्टोरियल फॉर्म में अगर इसके डोमेन एंड रेंज देखते हैं तो वो क्या क्या होंगे। पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर तो अपन क्या ले लेते हैं, x यानी कि डोमेन, इधर क्या ले लेते हैं, डोमेन। इधर अपन क्या ले लेते हैं, y यानी रेंज, यानी कि रेंज। ठीक है। अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी डोमेन की वैल्यू अपन ने पुट कर दी 1, तो रेंज क्या हो जाएगी, 3। अगर यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखो 1 के लिए क्या रेंज एग्जिस्ट कर रही है, 3। 2 के लिए क्या रेंज एग्जिस्ट कर रही है, 4। 3 के लिए क्या रेंज एग्जिस्ट कर रही है, 5। तो ये तो कौन सा फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन। यानी कि एवरी डोमेन हैज़ इट्स ओन रेंज। यानी कि जितनी भी अपने पास डोमेन है उनकी एक यूनिक रेंज आ रही है। किसी भी डोमेन की 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। यानी कि 1 डोमेन के सिर्फ एक ही इमेज, रेंज को अपन इमेज भी बोल सकते हैं, यानी कि एक डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है, तो वो तो फंक्शन क्या हो गया, 1/1 फंक्शन। 1/1 फंक्शन हो गया। अब 1/1 फंक्शन हो गया तो अब अपन को ये देखना है कि ऑन टू के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए, ऑन टू के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए ना। अब मान लो कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अपन इधर एक नंबर और ले लेते हैं। क्या नंबर ले लेते हैं अपन, 6 ले लिया। ठीक है, 6 ले लिया। अब ये नंबर अगर अपन ने 6 ले लिया है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक 6 नंबर है जो रेंज में बच गया है। रेंज में अगर ये नंबर बच गया है तो ये 1/1 फंक्शन नहीं होगा, 1/1 फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ऑन टू होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि रेंज में कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। यानी कि रेंज में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए
जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। यानी कि जितने भी डोमेन हैं उन सब की रेंज भी उन सब की रेंज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और रेंज में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। यानी कि जितनी भी रेंज हैं उनकी प्री इमेज भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अगर अपन इस 6 को हटा देते हैं तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का है, ये x है, 1 2 3 ले लिया, और इधर उस फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं अपने पास 4 5 6 और एक नंबर और आ गया 7। यानी कि 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। लेकिन रेंज में अपने पास एक नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया, 7। तो ये फंक्शन 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन ऑन 2 नहीं है, क्योंकि रेंज में ऑन 2 के लिए अपने पास कंडीशन यही होनी चाहिए कि रेंज में कोई भी नंबर बिना प्री इमेज के एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फंक्शन कौन सा बनेगा, 1 1 इंटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनेगा, 1 1 इंटू फंक्शन। यानी कि रेंज में अगर कोई नंबर बच गया है विदाउट प्री इमेज, तब तो वो फंक्शन कौन सा होगा, 1 1 इंटू फंक्शन। और कोई फंक्शन 1 1 भी है, यानी कि सभी डोमेन की एक एक रेंज यानी एक एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और रेंज में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई फंक्शन के टाइप, यानी कि 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन 2 बता दिया, 1 1 इन 2 बता दिया। अब फंक्शन के लिए भी तो कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, ये भी तो अपन को पता होना चाहिए ना, कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा। अब देखिए, अब अपन ने जैसे कि ये ले लिया, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, f(x = x + 2)। ठीक है, क्या इसमें कोई एक ऐसी डोमेन एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए इस फंक्शन की कोई वैल्यू ना हो, कोई ऐसी एग्जिस्ट करेगी? अगर अपन x = 0 भी पुट करते हैं तब भी इस फंक्शन की इमेज क्या आएगी, 2। यानी कि कोई ऐसी डोमेन नहीं होगी जिसकी रेंज एग्जिस्ट ना करती हो। यानी कि फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या होनी चाहिए कि डोमेन के अंदर कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो। डोमेन के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। यानी कि फंक्शन किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि एक फंक्शन ये अपन ने ले लिया x, ये y उसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज अपन ने ले ली 1 2 3 4, a b c एंड d। 1 के लिए एग्जिस्ट कर रही है a, 2 के लिए एग्जिस्ट कर रही है मान लीजिए b, 3 के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है b, 4 के लिए एग्जिस्ट कर रही है d। तो यहाँ पर देखो डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करते हुए, यानी कि डोमेन के जितने भी नंबर्स हैं उन सब की रेंज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन है। यानी कि डोमेन के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी क्या हो गई, देयर इज़ नो एनी नंबर लेफ्ट इन डोमेन दैट हैव नो इमेज। यानी कि डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। सेकंड कंडीशन में एक फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए कि एक डोमेन की मैपिंग 2 से नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक फंक्शन है x, ये फंक्शन है अपना y, 1 2 3 ले लिया, इधर a b c और d ले लिया। अब जैसे कि 1 है, अब 1 पुट करके इसकी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक डोमेन के लिए 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 इमेज के लिए 2, एक के लिए कितनी हो सकती है, जबकि 2 का 1 से बन सकता है, 2 का 1 से बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
कौन सी कंडीशन हो सकती है? एक्स वाई 1 2 3 ए बी सी एंड डी, कौन सी कंडीशन हो सकती है कि 2 का 1 से बन सकता है, यानी कि 1 के लिए भी इमेज क्या आ सकती है? ए आ सकती है। 2 के लिए भी इमेज क्या आ सकती है? ए आ सकती है। लेकिन एक डोमेन के लिए 2 इमेज कभी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने क्या बताई, कोई फंक्शन रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उसके लिए क्या हो, डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करे। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि एक डोमेन की 2 इमेज एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 इमेज एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 डोमेन की एक इमेज हो सकती है, 2 डोमेन की एक इमेज हो सकती है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी अपना कोई रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब अपन ने देख लिया कि कौन से फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कौन से फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसके लिए अपनी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है अपने पास अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपन को इन्वर्स देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपन को इन्वर्स देखना है तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसके लिए अपन किससे देखेंगे? बाय ग्राफ। तो अपन सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं, y = sin x। ये अपन ने फंक्शन ले लिया sin x। तो sin x का ग्राफ क्या होगा? sin x का क्या ग्राफ होगा? sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ ये तो क्या हो गई? y यानी रेंज, ये क्या हो गई? रेंज। ये x एक्सिस पर अपन क्या ले लेते हैं? डोमेन। तो sin x की डोमेन क्या होंगी? ये तो हो गया 0। sin x की डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगी? r यानी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा? π/2। यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा? पाई, यहाँ पर 3π/2, इधर 2π, ठीक है। इधर -π/2, इधर -π, -3π/2, -2π, ठीक है। अब इस फंक्शन का ग्राफ अपने पास किस तरह का आएगा? कुछ इस तरह का ग्राफ आता है अपने पास। sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर रेंज एग्जिस्ट करेगी कौन सी? 1। यहाँ पर रेंज एग्जिस्ट करेगी -1। sin x की रेंज क्या होगी? -1 to 1, -1 to 1, यानी कि जो भी वैल्यूज होंगी वो सब -1 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि sin x का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन या तो पिक्टोरियल ग्राफ से देख सकते हैं या फिर इस ग्राफ से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपन एक नंबर ले लेते हैं 0.5, मान लीजिए 0.5 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस 0.5 के लिए अपन एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0.5 काफ़ी एंगल्स पर वैल्यू हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है ना। यानी कि एक से अधिक डोमेन के लिए सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ये आप देख सकते हो, अगर अपन ये सीधी लाइन लेते हैं तो यहाँ पर भी 0.5 होगा, यहाँ पर भी इस एंगल पर भी 0.5 होगा, इस एंगल पर भी, और इस एंगल पर भी 0.5 होगा, इस एंगल पर भी 0.5 होगा। यानी कि 1 2 3 और 4 डोमेन के लिए सिर्फ एक ही रेंज आ रही है, क्या? 0.5। क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ? नहीं हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, यानी कि अपनी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अपने को क्या चाहिए? फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए। तो जब ये 1 1 ही नहीं हुआ तो ऑन टू क्या चेक करना? दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना, कि 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट होना चाहिए। 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे, इसलिए अपन को इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। उन रेस्ट्रिक्शंस से अपन इसको किस में चेंज कर देंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन में चेंज कर देंगे।
तो 1/(1/2) फंक्शन में चेंज करने के लिए अब अपन यही वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 0.5 ही वैल्यू ले ली, तो 0.5 जैसे कि अपन ले लेते हैं क्या -π/2, किसके बीच में ले लेते हैं -π/2 एंड π/2, किसके बीच में ले लेते हैं -π/2 एंड π/2। अगर अपन इंटरवल सिर्फ ये वाला ले लेते हैं, कौन सा इंटरवल ले लेते हैं -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, यहाँ पर तो सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, इस एंगल के लिए एग्जिस्ट करेगी -5, सिर्फ एक ही एंगल के लिए एग्जिस्ट करेगी ना। अगर अपन -π/2 और π/2 इन सिर्फ ये वाला ले लेते हैं तो उसके लिए अपने पास सिर्फ एक एंगल के लिए ही क्या एग्जिस्ट करेगी -5 एग्जिस्ट करेगी। तो कौन से इंटरवल में sin x 1/(1/2) होगा, बिटवीन -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। ये इसके अंदर फंक्शन क्या होगा 1/(1/2), इसके अंदर कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये 1/(1/2), -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन तो ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं, इस तरह का इंटरवल भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी इंटरवल अपन कंसिडर कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक डोमेन के लिए एक ही रेंज एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। यस, बिल्कुल अपन ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली सिर्फ ये डिसाइड किया गया है कि अपन कौन सा इंटरवल, जनरली अगर क्वेश्चन में आपके पास इंटरवल गिवन नहीं है, अगर जनरली आपके पास इंटरवल गिवन नहीं है तो अपन कौन सा इंटरवल मान के चलेंगे कि अपन को वैल्यूज फाइंड करनी है कौन से इंटरवल के अंदर -π/2 टू π/2 के बीच में अपन को वैल्यूज फाइंड करनी है। और इसके अलावा अगर अपन कोई भी इंटरवल लेते हैं, इसके अलावा अगर कोई इंटरवल के बीच में अपन को वैल्यूज फाइंड करनी होगी तो उसके लिए आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आपको इसके बीच में वैल्यूज फाइंड करनी है। और जनरली अपन ये लेते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल इंटरवल या प्रिंसिपल वैल्यू जो भी बोल देंगे, क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल इंटरवल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के अंदर ही अपन को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यानी कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है कि कौन कौन से फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कौन कौन सी कंडीशंस में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1/(1/2) फंक्शंस नहीं होते हैं, 1/(1/2) फंक्शन नहीं होते। अपन को कुछ रेस्ट्रिक्शंस यूज करके उनको किस में चेंज करना पड़ेगा, 1/(1/2) फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 1/(1/2) फंक्शंस में चेंज करके ही अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, उन फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा ही करना पड़ेगा। y = cos x में भी अपन को रेस्ट्रिक्शंस यूज करने हैं, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये सब बातें आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अपन इनमें से कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली सिर्फ यही किया गया है कि अपन को कौन सा लेना है, प्रिंसिपल इंटरवल लेना है। और प्रिंसिपल और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इंटरवल किसके लिए है, sin x के लिए है। cos x के लिए अपन अलग इंटरवल निकालेंगे, अपन को नहीं पता है कि cos x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी, तो ये सिर्फ किसके लिए है, sin x के लिए। -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो ये ध्यान रखना आप सब। ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।